हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए एक नई नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ जो नवोदय विद्यालय से संबंधित है। इसकी वैकेंसीज आई हुई है गाइस। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा अलग अलग प्रकार के पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस पे आप देख सकते हैं मैथ्स हेल्पर के 442 पदों के लिए 12वीं पास के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन पदों के लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। इसके लिए आप अंतिम तिथि आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 मई रखी गई है फ्रेंड्स। चलिए हम आगे देखते हैं नवोदय विद्यालय समिति की जो हेल्पर भर्ती का आवेदन शुल्क है वो क्या बताया गया यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसके लिए जो आवेदन शुल्क है वो सामान्य वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 1000 है। ठीक है, जबकि अन्य वर्गों के लिए 500 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान यहाँ पे रखा गया है। और ये आवेदन शुल्क का भुगतान जो है वो ऑनलाइन पेमेंट मेथड से होगा। आपको ऑप्शन दिया जाएगा वहाँ पे यूपीआई या ऑनलाइन बैंकिंग जो भी है। तो आगे देखते हैं अगला। यहाँ पे दिया हुआ है कि नवोदय विद्यालय समिति हेल्पर भर्ती की आयु सीमा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या लिखी गई है इसकी आयु सीमा। तो इस भर्ती के लिए जो आयु सीमा है वो 18 से 30 वर्ष के बीच में रखी गई है। ओके गाइस, आयु की गणना अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी और सभी वर्गों को सरकारी नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। यानी फ्रेंड्स, जो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो लास्ट डेट है उसके अकॉर्डिंग, उस डेट के अकॉर्डिंग आपकी एज 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं और क्या इसमें बताया गया है। नवोदय विद्यालय समिति हेल्पर भर्ती शैक्षणिक योग्यता। ठीक है, तो इस पे देख सकते हैं हम क्या बताया गया। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, इसके अलावा आपको मिनिमम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। मैथ्स हेल्पर में आपको कहीं भी किसी भी संस्थान में या प्राइवेट संस्थान में आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आगे देखते हैं नवोदय विद्यालय समिति हेल्पर भर्ती जो चयन प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होने वाली है, यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स। इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर किया जाएगा। तो रिटन एग्ज़ाम तो हर एग्ज़ाम में होते ही हैं, उसके बाद आपको स्किल टेस्ट लिया जाएगा एंड देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका किया जाएगा कि कोई आपको यहाँ पे डिजीज़ तो नहीं है, फिटनेस से कोई रिलेटेड इशू तो नहीं है आप में। उसके बाद ही फिर आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। तो आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बताया गया है। नवोदय विद्यालय समिति हेल्पर भर्ती आवेदन की प्रक्रिया। ठीक है, तो इसके लिए जो अभ्यर्थी है उनको ऑनलाइन आवेदन भरना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इसके अलग अलग पदों की जानकारी उसमें दी गई है नोटिफिकेशन में, जो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, इसमें अलग अलग पदों की जानकारी आपको अच्छे से देखनी है। इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन है, एज, ठीक है, सब कुछ देखने के बाद फिर आपको ऑनलाइन के वेबसाइट पर जाकर उस पर अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो भी आपसे जानकारी मांगी गई है फॉर्म में उसको फिलअप करना है। तो आगे देखते हैं गाइस, यहाँ पे ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये आपको ऑफिशियल साइट पर भी एनवीएस के आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम आपको प्रोवाइड भी करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए नवोदय विद्यालय समिति रिक्रूटमेंट ड्राइव। ठीक है, नॉन टीचिंग पोस्ट है ये फ्रेंड्स। तो आगे हम देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। जो पोस्ट नेम है आप यहाँ पे देख सकते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांजेक्शन ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटरिस्ट असिस्टेंट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ, फीमेल स्टाफ नर्स, केटरिंग सुपरवाइज़र, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट एंड मैथ्स हेल्पर। तो फिलहाल यहाँ पे जो मैथ्स हेल्पर की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इस पर क्या क्या बताया गया है। यहाँ पे आप सभी जो आपको अभी वैकेंसीज़ के नाम मैंने बताए हैं वहाँ पे कैटेगरी वाइज किस किस कैटेगरी में कितने पोस्ट है सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हैं फीमेल स्टाफ नर्स यहाँ पे दिया हुआ है। जो अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 85 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 12 है, ओबीसी के लिए भी 12 है, एससी के लिए 10 पोस्ट हैं यहाँ पे और एसटी के लिए 2 पोस्ट हैं। टोटल 121 पोस्ट हैं यहाँ पे फीमेल नर्स स्टाफ के लिए।
और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स ग्रुप बी में आप देख सकते हैं टोटल जो है वहाँ पे 5 पोस्ट हैं। अब अपने कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं आराम से। आगे ऑडिट असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पे आप देख टोटल जो है 12 पोस्ट यहाँ पे हैं। और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए यहाँ पे टोटल 4 पोस्ट हैं। वैसे इस तरीके से आप पूरी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ आपको क्लियरली दिया हुआ है कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो हमारा मेन यहाँ पे टॉपिक जो है वो मैथ्स हेल्पर से हम देखते हैं। मैथ्स हेल्पर की यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है, हाँ ये रहा मैथ्स हेल्पर ग्रुप सी। ठीक है, पोस्ट कोड 1313 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं अंडर मतलब कि अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 216 वैकेंसी है, मतलब पोस्ट है। ठीक है, और EWS के लिए यहाँ पे 44 पोस्ट हैं। OBC के लिए 43 पोस्ट हैं। SC के लिए 106 पोस्ट है फ्रेंड्स। और ST के लिए 33 पोस्ट है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट जो यहाँ पे है वो 442 है। तो फ्रेंड्स पोस्ट बहुत है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जितनी ज़्यादा पोस्ट होती है उतनी आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप मेहनत कीजिए, हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं और क्या बताया गया यहाँ पे। ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है जिसको आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जब आप डाउनलोड करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और क्या क्या इसमें बताया गया है देखते हैं। पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फीमेल स्टाफ नर्स के लिए जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है वो यहाँ पे क्या दिया गया है देखते हैं। एज लिमिट जो यहाँ पे रखा गया है 35 ईयर्स, यानी आपको 35 ईयर्स आपका होना चाहिए। ठीक है, उससे आपका कम नहीं होना चाहिए। आगे यहाँ पे आपका पेमेंट भी आपको दिया गया 40,000 से स्टार्ट है। और जो आपकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए वो यहाँ पे दी गई है BSc नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर BSc नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन रेगुलर कोर्स पे। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी दी गई है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 3 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। ऑडिट असिस्टेंट का आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन बीकॉम का आपके पास डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का आप देख सकते हैं मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज एन मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। ठीक है, और यहाँ पे उसके ऑप्शन में बहुत सारे आप देख सकते हैं। मास्टर डिग्री भी आप यहाँ पे दिया हुआ है हिंदी और इंग्लिश में, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं उसके साथ। आगे देखिए इस तरीके से अलग अलग जो वैकेंसीज है उसके लिए यहाँ पर अलग अलग क्वालिफिकेशंस दिया हुआ है। तो फिलहाल हम अपने मैथ्स हेल्पर की वैकेंसीज पर फोकस करेंगे क्योंकि वैकेंसी उसी की आई हुई है फ्रेंड्स। तो देखते हैं मैथ्स हेल्पर की वैकेंसी का ऑप्शन यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये रहा आपकी मैथ्स हेल्पर का, आप देख सकते हैं पे स्केल यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स। 18,000 से आपका पे स्केल स्टार्ट होगा और एज लिमिट 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। और इसेंशियल क्वालिफिकेशंस आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्टिकुलेशन पास, यानी आपको 12th पास या 10th पास आपको होना चाहिए, मतलब मिनिमम आपको 10th पास होना ही चाहिए। ठीक है, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको किसी भी गवर्नमेंट रेसिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में मैथ्स या स्कूल मैथ्स स्टाफ के रूप में, मतलब आपको किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में या गवर्नमेंट के संस्थान में आपको 5 साल का एक्सपीरियंस मैथ्स हेल्पर के रूप में आपका होना चाहिए, ये ज़रूरी है। और आपको स्किल टेस्ट में भी आपको पास होना पड़ेगा NVS के थ्रू जो लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है आगे, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं। तो स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम अपने मैथ्स के लिए देखते हैं मैथ्स हेल्पर का कहाँ पे दिया हुआ है। सो हम देख सकते हैं इस तरह से सारी जो वैकेंसीज आएंगी ये सब आने वाली है फ्रेंड्स, तो इनकी यहाँ पे जानकारी दी हुई है, तो आप इनको भी अच्छे से आप देख लीजिएगा। ठीक है, सो हमारा मैथ्स हेल्पर का हम देख रहे हैं, मैथ्स हेल्पर का यहीं कहीं होना चाहिए।
आपको ये नोटिफिकेशन जो है आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए। सो वहाँ से डाउनलोड करके आप अपने पास इसको रख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं इससे। या फिर आपको कुछ और भी मतलब कि जानना हो इसके बारे में, इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आगे देखिए गाइस, यहाँ पे हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन है। तो आप देख सकते हैं NBS के वेबसाइट पर ये आपको दिख जाएगा www.navodaya.government.in का पे आपको साइट दिया हुआ है। साइट पर जाकर आपको देखना है। वहाँ पर आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा। फिर सारी प्रोसेस यहाँ बताई गई है फ्रेंड्स कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है एंड देन फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, और पेमेंट मेथड भी आपको बता दिया जाएगा वहीं साइट पे ही। सो आप वहाँ पे जाकर के सारी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी नवोदय विद्यालय की जो अभी करंट में जो नोटिफिकेशन आई हुई है मैथ्स हेल्पर के लिए। तो इससे रिलेटेड आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरह से हम आपके लिए और भी नोटिफिकेशंस लेकर आते रहेंगे, तो हमें फॉलो कीजिए गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए